नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 9। तो चलेंगे और सभी प्रश्न का उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आपको एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और उत्तर पता नहीं हो तो जान लो, नहीं है उत्तर पता तो जान लो, क्योंकि यहां से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने यह है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आपको बताना है कि इसमें जो भिन्न है वो कौन सा है। तो देखो, अगर हम भिन्न की बात करें तो इसमें यह होगा कि 3 जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो होगा वह क्या होगा, अलग होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 24 और 2 में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है, तो अगर हम बात करते हैं कि 24 और 2 का जब हम गुना करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है 48। 24 दूना 48। जब हम 16 से 3 में गुना करते हैं तो 16 दूना 32, 16 3 48 हमारा निकल के आ जाता है। जब 8 से 6 में गुना करते हैं तो 8 छक 48 हमारा निकल के आ जाता है। लेकिन जब 9 से 9 में गुना करते हैं तो हमारा आता है 81। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने क्या किया, 24 से 2 में जब मैंने गुना किया तो हमारा 48 आ गया। 16 में 3 से मैंने गुना किया तो भी हमारा 48 आया। 8 में 6 से गुना किया तो भी हमारा 48 आया। लेकिन जब 9 से 9 में हमने गुना किया तो हमारा 81 आ गया, हमारा 81 आया। और यही तो हमारा आंसर होगा, यही तो हमारा आंसर होगा। कितना सेकंड लगा बताओ, कितना सेकंड लगा? मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर निकाल के आपके सामने आ गया। पेपर में भी आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि पेपर में ओनली 30 सेकंड हमारे पास टाइम होता है। अगर आप एक प्रश्न को 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम देते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है 1-2 नंबर से आप पीछे रह जाओ, ठीक है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हमें आंसर लाना है। तो हमें यहां पे मिल गया कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 1 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 का। तो प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। प्रश्न क्या है, सेम है। 3 जो होगा एक जैसा होगा, 3 जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो होगा वह अलग होगा, और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं और निकालने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो 1 का 1 दिया है। अगर मैं 1 का 4 मान लेता हूं, ठीक है, 1 का 4 मान लेता हूं, तो आप क्या करोगे, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 जब आप करोगे तो आपका 1 ही निकल के आ जाएगा। 1 गुने 1 गुने 1 गुने जब 1 करोगे तो आपका 1 निकल के आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने 9 का 4 किया। जब मैंने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 जब किया तो 9 81, 81 में 7 से 81 में 9 से किया तो 729 आ गया। और 729 में जब 9 से किया तो हमारा निकल के आ गया 6561। देखो 9 से 9 में किया तो 81 आया, 81 में 9 से किया तो 729 आ गया, 729। और 729 में जब 9 से किया तो 6561 आ गया, ठीक है। अब यहाँ चलते, यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ चलते हैं भाई, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि 3 का हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि हम 4 ही कर रहे हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3,
तो 3 का 9, 9 27, 27 यहाँ 81। अब यहाँ पे चलते, यहाँ पे 4 का क्या करेंगे, 4 का 4 करेंगे, यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका होता है 256। तो देखो 1 का हमने 4 बार निकाला तो हमारा 1 निकल के आ गया, जो 1 ये रहा दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। यहाँ पे 9 का 729 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 6561 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 729 दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, लेकिन आ रहा है 6561। यहाँ पे 81 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 81 आ रहा है। यहाँ पे 256 दिया हुआ है, 256 आ रहा है। तो हमें तो पता चल गया, ना कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 का हमने 4 बार किया तो 1 आया, जो 1 हमें दिया हुआ है। 9 का हमने 4 बार किया तो हमारा आ गया 6561। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 729, दिया हुआ है 729, लेकिन हमारा निकल रहा है 6561, 6561। जब 3 का हमने 4 बार निकाला तो हमारा 81 आ गया, जो 81 दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। और यहाँ पे 4 का जब हमने 4 बार निकाला तो 256 है, और 256 हमें दिया ही हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 2 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझना है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं समझाने का, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। तो प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहां भी आपको क्या करना है, यहां भी आपको वही करना है, 3 एक जैसा होगा, लेकिन जो चौथा होगा वह अलग होगा, और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, तांबा। तांबा क्या है, तांबा क्या है, बताओ 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 बताओ। तांबा क्या है, तांबा एक तत्व है। तांबा क्या है, तांबा एक तत्व है। टीन क्या है, टीन क्या है, टीन क्या है, तो टीन भी एक तत्व है। ये टीन भी क्या है, तत्व है। लेकिन जब पीतल की बात आता है, पीतल की जब बात आता है, तो पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है। देखो तांबा तत्व है, टीन तत्व है, लेकिन पीतल मिश्र धातु है, और प्लेटिनम भी तत्व है, प्लेटिनम भी तत्व है। तो देखो तांबा तत्व निकल गया, टीन तत्व निकल गया, पीतल मिश्र धातु है, पीतल क्या मिश्र धातु है, और यही अलग है, और प्लेटिनम भी तत्व है, प्लेटिनम भी क्या है, तत्व है। तो हमारा आंसर मिल गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा क्योंकि पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु यानी बहुत सारे धातुओं का बना होता है एक धातु, बहुत सारी धातुओं का बना होता है, चाहे बहुत सारी तत्वों को मिलाकर एक सामान बनाया जाता है, उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 3 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब चलेंगे और समझेंगे प्रश्न नंबर 4। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। यानी यहां भी वही आपको करना है काम, 3 एक जैसा होगा, चौथा अलग होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो हम बात करते हैं निर्देश। निर्देश क्या है, निर्देश क्या है, तो निर्देश हम उसे कहते हैं, निर्देश हम उसे कहते हैं जो कोई काम को करने के लिए क्या कहते हैं, आज्ञा देता है। किसी काम को करने के लिए कोई आज्ञा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम निर्देश बोलते हैं। यानी आज्ञा देना को हम निर्देश बोलते हैं। समझो समझो समझो, आज्ञा देना को हम
निर्देश बोलते हैं। जब कोई काम करने के लिए हमें आज्ञा दे रहा है तो उसे हम निर्देश बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम निर्देश बोलते हैं। ठीक है, अब चलते आगे देखते हैं। ये परामर्श, परामर्श क्या होता है? तो ये परामर्श होता है सहयोग। जब कोई काम में किसी के सहयोग करता है उसे हम परामर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परामर्श, यानी सहयोग को हम परामर्श बोलते हैं। ठीक है, सुझाव, सुझाव क्या है? सुझाव भी एक सहयोग है। मान लो कि कोई काम आप कर रहे हो, काम कोई आपसे नहीं हो रहा है, तो कोई आपको सुझाव दे रहा है कि ऐसे करो तो जल्दी हो जाएगा, यानी आपका सहायता कर रहा है, आपका सहायता करे। सलाह भी देना कोई गलत बात नहीं होता है। मान लो कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई कमी है, तो कोई आपको सलाह दे रहा है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे करोगे तो जल्दी मिल जाएगा सरकारी नौकरी, और जल्दी शादी हो जाएगा, और जल्दी बाल बच्चे हो जाएंगे। तो ये भी क्या है? ये भी एक सहयोगी तो कर रहा है, ये भी एक सहयोगी कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं निर्देश क्या है? आज्ञा है, परामर्श सहयोग है, सुझाव सहयोग है, सलाह भी सहयोग है। लेकिन निर्देश हमारे एक अलग है। ये क्या है? आज्ञा देना है। निर्देश यानी आज्ञा दे रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दे रहा है। परामर्श यानी सहयोग कर रहा है, सुझाव यानी सहयोग कर रहा है, लेकिन सलाह यानी सहयोग कर रहा है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 4 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 5 और आज का लास्ट प्रश्न। मैं डेली 5 प्रश्न इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूं वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो, वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। तो यहां पे अब देखते हैं कि ये क्या है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। यहां भी आपको वही काम करना है। 3 एक जैसा होगा लेकिन चौथा जो होगा वह अलग होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि भाई इसमें क्या है डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे अब देखते हैं DS, DS। अब भाई DS क्या होता है? DS क्या होता है ये तो समझना तो पड़ेगा ना। तब यहाँ पे आपको बताना है कि D कितने नंबर पे आता है और S कितने नंबर पे आता है। तो D हमारा 4 नंबर पे आता है और S हमारा 19 नंबर पे आता है। D हमारा 4 नंबर पे आता है, S हमारा 19 नंबर पे आता है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा निकल कर आ जाएगा 23। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा निकल कर आ जाएगा 23 यानी 23। अब यहां पे हम देखेंगे कि J कितने नंबर पे आता है, M कितने नंबर पे आता है। तो ये J हमारा आता है 10 नंबर पे और M हमारा आता है 13 नंबर पे। और जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा निकल के आ गया 23 यानी 23। अब यहां पे हम चलेंगे, बात करेंगे L कितने नंबर पे आता है। तो L हमारा आता है ABCD में 12 नंबर पे। L हमारा आता है 12 नंबर पे। M हमारा कितने नंबर पे आता है? तो M हमारा आता है 13 नंबर पे। जब इन दोनों को जोड़े तो हमारा निकल के आ रहा है 25। इन दोनों को जोड़े तो हमारा निकल के आ रहा है 25। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि F कितने नंबर पे आता है। F कितने नंबर पे आता है? तो F आता है हमारा 6 नंबर पे। और Q हमारा कितने नंबर पे आता है? तो Q हमारा आता है 17 नंबर पे। जब इन दोनों को जोड़े तो हमारा निकल के आ गया 13 का 3 और 2 यानी 23। तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A में DS। D कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। S 19 नंबर पे। जब हम इन दोनों को जोड़े तो हमारा निकल के आ गया 23। तो ये तो आंसर नहीं होगा या होगा? अभी होगा। J 10 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा निकल के आ गया 23। लेकिन जब L M को जोड़े तो L आता है 12 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 25। यहां पे देखो सेम आ रहा है 23, ये आ रहा है 25। F 6 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है। जब इन दोनों को जोड़े तो हमारा निकल के आ गया 23 यानी ये तीनों एक जैसा है। लेकिन ऑप्शन नंबर C जो है अलग है क्योंकि इसको जोड़ने पा रहा है 25
और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बाय दोस्तों, हाय बनाई दे दोस्तों।